अगर आप लोगों को लगता है कि एडीएचडी के लक्षण जैसे कि फोकस नहीं कर पाना, ज़्यादा चंचल होना, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाना या फिर इंपल्सिव होना, ये केवल बच्चों में देखे जा रहे हैं, तो आप गलत है। आज के समय में एडीएचडी की परेशानी जो है वो कई बार एडल्टहुड में भी कंटिन्यू कर जाती है और इसको हम एडल्ट एडीएचडी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जतिन, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली और आज हम बात करेंगे एडल्ट एडीएचडी के बारे में। तो एडल्ट एडीएचडी उन बच्चों को होता है जिनको पहले बचपन में जो है एडीएचडी के लक्षण रहे होते हैं। कई लोगों का इलाज हो जाता है, कई लोगों की डायग्नोसिस हो जाती है और वो इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, मगर कुछ लोगों की डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। जब वो बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और ऐसे केसेस में जो है कई बार एडल्टहुड में भी उनको एडीएचडी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कई बार 50 से 60% ऐसे बच्चे जो हैं जब वो एडल्ट बनते हैं तो उनमें इस तरह के लक्षण एडीएचडी के हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको एडल्ट एडीएचडी है तो आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाएंगे, आप अपनी टास्क को फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, काम आपका अधूरा रह जाएगा, डेडलाइंस आपकी मिस हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपकी पूरी दिनचर्या, पूरा रूटीन जो है वो बहुत मेस्ड अप रहेगा और आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों से आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ पे, अपनी जॉब पे जो है अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर पाएंगे, आपको शायद परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे डाल दिया जाए या आपके सुपरवाइजर से आपके मैनेजर जो है आपकी बहुत सारी कंप्लेंट करें कि आप काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो, ठीक से नहीं कर पाते हो। और ये सारे लक्षण जो हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपको बचपन से होते हुए नजर आएंगे। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे, बचपन में अपने आप को झांकेंगे तो आप बहुत ही एवरेज होंगे एकेडमिकली, या अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप दिए भी होंगे किसी एग्जाम में तो आपने लास्ट मोमेंट पे करा होगा, एकदम पड़ा होगा और बहुत ही ज़्यादा शरारती, नटखट रहे होंगे बचपन में और स्कूल से और घर से हमेशा आपकी कंप्लेंट्स आती होंगी कि बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, ये पूरे टाइम इधर उधर भागता रहता है, क्लास में भी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करता है और पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है, टीचर भी बोलती है मगर टीचर की बात भी जो है सुनता नहीं है। तो ये सारे लक्षण जो है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रता नहीं रहना, चिड़चिड़ापन, शरारती होना, चंचल होना, ये बचपन से शुरू होते हैं। कई लोगों में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि अगर 1-2 साल से एडल्टहुड में आने के बाद उनको ये लक्षण ज़्यादा हुए हैं तो ये एडीएचडी है। एडीएचडी हमेशा बच्चों की बीमारी होती है और इसलिए हमें इसको पहचानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया, एडीएचडी बचपन में पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है मगर एडल्टहुड में उसकी पहचान होना, उसकी डायग्नोसिस होना थोड़ा कठिन है। कई बार केवल बातचीत के जरिए ये बता पाना कि एडीएचडी है किसी को, ये मुश्किल होता है। आप एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, साइकियाट्रिस्ट आपको कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बताएगा, कुछ टेस्ट होते हैं एडल्ट एडीएचडी के लिए, वो कराने के बाद और आपके घर वालों से बात करने के बाद एडीएचडी की डायग्नोसिस हो सकती है एडल्ट्स में। तो एडीएचडी के लिए 3 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आता है मेडिसिन में अक्सर करके जो है स्टिमुलेंट्स या नॉन स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल होता है और हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट आपको उसके साथ कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि कई बार ये पेशेंट्स जो हैं एडल्ट एडीएचडी के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, तो कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी दी जाती है। मेडिसिन के साथ साथ हम थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। थेरेपी में अटेंशन एनहांसमेंट सेशंस आते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है और कुछ कंटिजेंसी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जो अक्सर करके बच्चों में यूज़ करी जाती है, बट हाँ एडल्टहुड में भी उस चीज़ का ट्राई किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है थर्ड जो है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपको अपना जो है स्क्रीन टाइम जो है वो रिड्यूस करना है। अगर आप किसी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए आप स्क्रीन देख रहे हैं तो वो ठीक है, बट किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के लिए या फिर लेजर टाइम में अगर आप लैपटॉप या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा लिमिट करना है। 1 से 2 घंटे ही आपको जो है स्क्रीन टाइम देना है। ज़्यादा बिंज वॉचिंग नहीं करनी है, पूरे टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। साथ में जितने भी आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले फूड हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपको एडीएचडी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ डायग्नोज या सेल्फ ट्रीट नहीं करें। आप एक प्रोफेशनल की मदद लीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी मेडिकेशन एडीएचडी के लिए अपने आप स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कई बार एडिक्टिव हो सकती है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपकी कोई एडवाइस है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।